कि केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि सेशन चले, क्योंकि जो बजट पेश किया सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री महोदया ने, वो दिशाहीन था, उसका कोई मायना नहीं था। उसमें ना तो ये दर्शाया गया कि कितने लोगों को रोजगार देंगे, ना उसमें जो जिस तरीके से देश की विदेश नीति की हालत बहुत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से पिटी हुई है, तो मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। इसलिए भी सेंटर नहीं चाहता था, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि चर्चा इस पे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के ऊपर कोई चर्चा हो, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया। आप ये बताइए, जब एक नियम है जो पार्लियामेंट के रूल एंड प्रोसीजर है, उसमें बाकायदा लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष हो और चाहे सदन के नेता हो, दो ही हैं। प्रधानमंत्री जी सदन के नेता, जब भी वो बोलना चाहें बोल सकते हैं, और नेता प्रतिपक्ष जब बीच में इंटरवेन करना चाहें वो कर सकते हैं। और इन्होंने तो बिल्कुल बोलने नहीं दिया, घबरा गए नेता प्रतिपक्ष से, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और जो ड्रामा किया, बोला ये किताब थी जनरल नरवाणे की कि कोर्ट नहीं कर सकते, वो भी राहुल जी मान गए, क्योंकि वो बोला प्रकाशित नहीं हुई। प्रकाशित किताब भी ले आए, फिर भी नहीं माने। और उसी दिन बीजेपी के एक सांसद ने गलत बात का उदाहरण देकर के किताब कोट करके गलत, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पूर्वज बहुत महान नेता थे उनके खिलाफ, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनके अजूल फजूल बयानबाजी की। हमने ये कहा कि जब वो किसी किताब को कोट कर सकते हैं तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं कर सकते। या तो जब हमारे 8 सांसद सस्पेंड किए हैं तो भाजपा के सांसद को भी सस्पेंड करो। उन्होंने कहा कि 5 बजे फैसला। मैंने सरकार को बोल दिया, स्पीकर साहब ने कहा 5 बजे आते ही बुलवाना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के पीपी चौधरी बोले। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में खड़ा बैठ करके आसन पे कह दिया कि मैंने प्रधानमंत्री जी को रोका। कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी? को उपद्रव हो रहा था लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर? कोई ऐसी कहां कोई थ्रेट थी? और जिस वक्त ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कि भाई कांग्रेस पार्टी की, पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के नेता है कि विधायक को खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खरीदने की कोशिश की है, किस तरीके से? देखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल नायब सैनी जी ने किया है वो पार्लियामेंट्री नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, बंद कमरे में मीटिंग का क्या मतलब। लेकिन नायब सैनी की तरफ से मना किया जा रहा है, इस पर खंडन किया जा रहा है। वो तो फिर नायब सैनी जाना है, वो जाना जो हमने पढ़ी है वो बात बता दी। लेकिन किस तरीके से? लेकिन मैं नायब एक दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, नायब सैनी पहले हरियाणा तो संभाल लो, इसका सत्यानाश कर दिया। अरे पंजाब में जा रहे हो, हरियाणा संभाल लो। SYL नहर की खुदाई क्यों नहीं करवा रहे? पंजाब तो हमें पानी नहीं दे रहे, आप पंजाब में जा रहे हो, हरियाणा प्रदेश के हितों को बेच रहे हो। हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था नहीं है। यानी कि देश का नौजवान दूसरे प्रदेशों से रोजगार दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है, हमारे नौजवान को अपमानित किया जा रहा है। यानी कि HPSC का चेयरमैन कितने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमारे छात्रों के साथ के खिलाफ कि आप यूनिवर्सिटी आपकी ठीक नहीं, आप पढ़े ठीक नहीं है, तो मतलब वही तो पढ़े लिखे लोग हैं क्या? तो ये सारा ड्रामा, पहले मुख्यमंत्री से, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि हरियाणा में वोट चोरी की सरकार बनी, वहाँ इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं, क्योंकि इन्होंने, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि नायब सैनी जी ने यहाँ भी वोट चोरी कराई, वहाँ भी इन्हीं को इंचार्ज बना दिया। ये प्रजातंत्र में निंदनीय है।